हेलो दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे जो पहला टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। क्या लिखा है? Those chemical reaction which involve the combination of two or more substance to form a single new substance are called combination reaction। ये तो हो गई डेफिनेशन। चलिए अब इसको आसान भाषा में एक बार और समझते हैं। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस, मतलब यहां पे लिखे हुए ये दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस जनरेट करेंगे और दोनों के दोनों आपस में कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे आपस में और बनाएंगे तीसरा नया सब्सटेंस। हम अपने घर में चाय बनाते हैं तो उसमें शुगर, मिल्क, टी लीफ डालते हैं। तो ये इनको मिलाकर हम क्या बना देते हैं? कंप्लीट टी बना देते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सेम थिंग्स दैट, कि अगर इसी तरह से हमें केमिकल रिएक्शन में भी करना है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमें केमिकल्स के बीच में रिएक्शन करवाना है। ठीक है ना? चलिए अब देख लेते हैं कि इस केमिकल रिएक्शंस को करते कैसे हैं। तो उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहता था, जैसे कि एलिमेंट दैट एग्जिट अ डायमोलिक्यूल। ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं जो डायमोलिक्यूल के फॉर्म में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, या हमारे सामने केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट रहते हैं? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है हाइड्रोजन, सेकेंड नंबर पे है ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे है नाइट्रोजन, फोर्थ नंबर पे है फ्लोरीन, फिफ्थ नंबर पे है क्लोरीन, सिक्स नंबर पे है ब्रोमीन और सेवन नंबर पे है आयोडीन। यानी ये एक ऐसे एलिमेंट है जो हमें मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेंगे, वो भी डाई एटॉमिक। ठीक है। इनके आगे टू टू लगा हुआ है, दिख रहा है? डायटोमिक। डायटोमिक क्यों बोला गया, मैं इसलिए समझा दे रहा हूं। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज इन नेमिंग मॉलिक्यूल कंपाउंड। जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसे उसके आगे जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, अगर वो सिंगल है तो हम बोलते हैं मोनो है, अगर टू टाइम आ रहा है तो हम बोलते हैं डाई, अगर थ्री टाइम आ रहा है तो बोलते हैं ट्राई, फोर्थ टाइम आ रहा है तो बोलते हैं टेट्रा, फिफ्थ टाइम आ रहा है तो पेंटा, सिक्स टाइम आएगा तो हेक्सा, सेवन टाइम आता है तो हेप्टा, एट टाइम आता है तो ऑक्टा, नाइन टाइम आता है तो नोना और टेन टाइम आता है तो डेका। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन लिया है जिसमें हम मैग्नीशियम, क्या ले रहे हैं हम? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से। किससे करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से। ये दोनों की दोनों हमारे पास काय के फॉर्म में है? ये दोनों की दोनों हमारे पास रिएक्टेंट के फॉर्म में। काय के फॉर्म में? रिएक्टेंट के फॉर्म में। अब इनसे मिलाकर हमें क्या बनाना है? प्रोडक्ट। मैंने बोला था ना, यहां पे लिखा हुआ है those chemical reaction which involve the combination, ये आ गया कॉम्बिनेशन का साइन, टू और मोर सब्सटेंस, ये हो गए टू और मोर, टू सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। तो एक ऐसा सब्सटेंस यहाँ पे वो फॉर्म करेंगे। चलिए ठीक है, बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन है? मैग्नीशियम है। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2।
ठीक। इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है गाइस? इसका आउटर मोस्ट सेल है ये थर्ड वाला। थर्ड वाला इसका आउटर मोस्ट सेल आ गया। इसके आउटर मोस्ट सेल में यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो हमें क्या करना है, यहां हमने लिख दिया मैग्नीशियम और यहां पे लिख दिया हमने इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब क्या करना है, हमें ऑक्सीजन लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब हम रखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। हो गया गाइस। तो यहां पर इसके आउटर मोस्ट सेल, इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया? ये वाला सेकंड वाला इसका आउटर मोस्ट सेल हो गया, ठीक। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 6। 2 और 4 6। यानी जो ऑक्सीजन, मैं इसके यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर आ गया ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, ठीक, रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। इसके 2 और इसके 6 मिलकर क्या बना लेंगे? 8। तो बन जाएगा इसका मतलब, यानी 2 प्लस 6 से मिलकर 8 बन जाएगा। कंफर्म है। लेकिन कंडीशन कहां पे आके खड़ी होती है? कंडीशन यहां आके खड़ी होती है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में O2 की फॉर्म में होता है। अब भी हमने देखे, क्योंकि वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट करता है। तो डायटोमिक अगर एग्जिस्ट करता है तो वैसे के कितने हो जाएंगे? अब एक मैग्नीशियम आ गया है और 2 कितने आ गए? ऑक्सीजन। तो यहां पर हमने लिख दिए दूसरा ऑक्सीजन, उसके साथ ये आ गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इस कंडीशन में, क्योंकि ये तो मिलकर डायरेक्टली 8 हो जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? एक और मैग्नीशियम ले लेंगे। ये आ गया। इस कंडीशन में ये मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग हो जाएंगे। और जो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। ठीक, अब क्या होगा? ये मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? मैग्नीशियम, और ये हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा? एक हमने क्या लिया? एक्स्ट्रा। तो यहां पर आप इस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहां पे ले लेंगे
दो मैग्नीशियम, ठीक। जब यहां पर दो मैग्नीशियम ले लिए आपने, तो यहां पर जब दो मैग्नीशियम आपने लिया है, तो यहां का दोनों में टू कॉमन है, तो टू आ जाएगा सामने, ठीक है। और बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हुआ क्या था, हमने लिए थे रिएक्टेंट, तो बनेगा क्या? प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए अब हम दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमने क्या लिया? हमने दूसरे एग्जांपल में लिया है हाइड्रोजन। क्या लिया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिएक्शन फिर से किससे करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से। तो यहां पर हाइड्रोजन, तो हमने क्या करना है, हमने यहां पे ले लेना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन किसका? हाइड्रोजन का। तो यहां पर आ गया हमारा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन आ गया यहां पर अपने पास लेके 6 इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए? 6। ठीक है। कंडीशन ये है कि हम जब हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जिस तरह से ऑक्सीजन डायटॉमिक है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी क्या है? डायटॉमिक है। ठीक है ना? तो ये काय के फॉर्म में रहता है? ये भी 2 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये हो गए 2 हाइड्रोजन और ये हो गए 2 ऑक्सीजन। लेकिन यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलाकर भी 8 नहीं हो रहे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन और ले लेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन यहां पे भी ले लेंगे और एक हाइड्रोजन यहां पे भी ले लेंगे। तो यहां पर क्या हो गया? कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास? यहाँ पे हो गए हमारे पास 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन और ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर लेंगे? 8 बना लेंगे। ये वाले 2 और ये वाले 6 मिलकर 8 बना लेंगे। यहां पर बन जाएगा 2H2। ऐसा लिख सकते हैं कि हम हाइड्रोजन को? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और ऑक्सीजन को, ये आ गया 2 1 2 ऑक्सीजन, यानी बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा एक्वा। क्या बनेगा? एक्वा। तो चलिए बनाते हैं। तो हमने क्या करना था? हमने लिखना था H2। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 2H2। यहाँ पे हम 2 हाइड्रो 2 टू जा 4 हाइड्रोजन लेंगे, वहां पे ले लिया हमने, आपको दिखाया एग्जांपल में। 2 टू जा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? 2H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2H2O। और इसी को बोलते हैं हम एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। या हाइड्रोजन ऑक्साइड। और इसका कॉमन नेम है जो घरों में यूज होता है अक्सर, काफी सारे बच्चे इसको वाटर ही बोलते हैं। आपकी बुक में भी वाटर लिखा है कई जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास काय के फॉर्म में थे? रिएक्टेंट के फॉर्म में थे। और बनाए क्या है इनने? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या बना है?
एक्वा। ठीक है, चलिए अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो अब हमको रिएक्शन करवाना है किसकी? कार्बन की। कार्बन की रिएक्शन करवाना है किससे? ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन की रिएक्शन किससे करवाना है? ऑक्सीजन से। चलिए, तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उसके पहले हम क्या करते हैं, यहां से यहां पे हम लिख देते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है गाइस, तो यहां पर इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया? इसका आउटर मोस्ट सेल हो गया ये वाला, सेकंड वाला। तो इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 2 4। मतलब कार्बन के पास ये वाला 2 और ये वाला 2। ठीक है ना, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4। ठीक, अब रिएक्शन कर रहा है किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन, ठीक, एक और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा? इससे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा? शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक, और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, कार्बन, और बना लेगा, देखो 2 ये और 6 ये कितने हो गए? 8। ये हो गए 2 और ये 6, 8। यानी कुल मिलाकर क्या बन जाएगा? CO2। मतलब बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये तो था कार्बन, कितने ऑक्सीजन? 2। 2 को क्या बोलते हैं? डाई। तो ये हो गया कार्बन डाई और ऑक्सीजन को ऑक्साइड। तो बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे यहां पर कार्बन और यहां पे लिखेंगे O2, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो बनने वाला प्रोडक्ट बना हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन थे, और बनाया इनने क्या है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या बना है हमारा? कार्बन डाई ऑक्साइड। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनिया का। किसका? अमोनिया का। चलिए देखते हैं कैसे बनता है अमोनिया। हमारे पास है सामने दिया हुआ है नाइट्रोजन। क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन। तो लीजिए, हमने नाइट्रोजन ले लिया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p3। होगा 7। तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया? ये हो गया इसका आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, ठीक। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 3 5। मतलब नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। ये यहां पर डायटॉमिक के फॉर्म में, क्या के फॉर्म में? डाय डायटॉमिक है, मॉलिक्यूल है। तो यहां पर 2 नाइट्रोजन। ठीक, हमारे पास यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। चलिए इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से। 2 हाइड्रोजन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बात यह है, इसके पास है 5।
और इसके पास है 1, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ 2 हाइड्रोजन और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 होंगे और ये 5 होंगे तब तो जाके 8 बनेगा। वैसे ही ये 3 होंगे और ये 5 होंगे तब तो जाके क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 6, 3 और 3 6, 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 नाइट्रोजन। तो दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है ना, तो ये हो गया 2, ठीक है, एन 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने लेंगे, 2 3 जा 6, यानी यहां पर हो जाएगा 2 1 जा 2 नाइट्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, और ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस। तो यहां पर जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना, अमोनिया बना। तो यहां पर हमें नाइट्रोजन तो 2 हैं, ठीक है, हमारे नाइट्रोजन 2 ही हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 जा 6, तो यहां पर हम लिखेंगे 3H2। तो दोनों में चीज कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो 2 आ जाएगा सामने, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 आ जाएगा सामने और बन जाएगा NH3, बन जाएगा अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया। तो यहां पर रिएक्टेड हमारे पास थे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट बन गया हमारा अमोनिया, ठीक। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं, अमोनिया की रिएक्शन करवा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किसकी रिएक्शन हो रही है, अमोनिया की। किससे हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर इसकी रिएक्शन हो रही है तो चलिए फिर से बनाते हैं। यहां पर अमोनिया है, यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रोजन ले लिया। नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन थे, यहां पे समझने के लिए देखो, यहां नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन थे, मतलब पहला वाला हाइड्रोजन इस तरफ आ गया, दूसरा वाला हाइड्रोजन इस तरफ आ गया, तीसरा वाला यहाँ आ गया, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिए, ये दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिए, ये दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिए, ठीक। अब आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड हो रहा है, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड हो रहा है तो ये वाला हाइड्रोक्लोरिक भी आएगा, तो यहां पर ये आ गया H और ये आ गया Cl। तो यहां पर एक बॉन्ड ये वाला हाइड्रोजन बना लेगा और एक यहां पर Cl बना लेगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा NH। अब देखो, नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गए और एक क्या हो गया, क्लोरीन। मतलब प्रोडक्ट क्या बन गया, NH4 Cl, ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया, NH4 को बोलते हैं अमोनियम। और ये तो क्लोराइड है ही, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट था अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बनने वाला जो प्रोडक्ट बना है वो बना है अमोनियम क्लोराइड।
क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। अब गाइस हमारे पास एग्जांपल और है एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का। अब हम बनाते हैं एल्यूमिनियम के लिए। तो हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p1। ये हो गया। इसका आउटर मोस्ट कौन सा सेल है? इसका आउटर मोस्ट सेल है थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब एल्यूमिनियम जो है हमारा, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। शेयर कर रहा है। और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। ठीक है ना? ठीक। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 2 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? ये 4 हो गए। एक ऑक्सीजन की 2 रिक्वायरमेंट, तो 2 ऑक्सीजन की 4 रिक्वायरमेंट। तो कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 है। तो आपको करना क्या है, इस 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, तो ये हो जाएगा 12। और यहाँ पर इसके 12 और इसके 12 आपस में शेयर कर लेंगे और बना लेंगे। अब ये एल्यूमिनियम कितने हो गए? 4 वन जा 4 एल्यूमिनियम हो गया। तो 4 एल्यूमिनियम को 2Al2 लिख सकते हैं हम। ठीक। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गए। तो इसको हम O3 लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम यहाँ पर कितने 4 1 जा 4 यानी 4 एल्यूमिनियम लेंगे। ऑक्सीजन कितने लेंगे? 3 2 जा 6, मतलब यहां पर आ जाएगा 3 और ये बन जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है। और बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा 2Al2O3 और बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी यहां पर हमने लिए थे रिएक्टेंट एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन और बना प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो गाइस यहां पर यह हमारा सेशन कंप्लीट हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब 2 केमिकल आपस में कंबाइन हो जाए और कोई एक ऐसा नया केमिकल जनरेट कर दें, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन होके बनाना, कंबाइन होना। ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। और अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेरी है, कोई भी किसी भी तरह की, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपके क्वेश्चन के सारे आंसर दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन दूं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।